हेलो गाइस, मैं हूं श्वेतांक और आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। 2020 में श्री नाम की एक सीरीज आई थी। भूमिका परदेशी नाम की एक मुंबई पुलिस कांस्टेबल की कहानी थी। भूमिका को नायक नाम के एक बड़ी ड्रग लॉर्ड को फांसने के लिए भेजा गया था। अपने इस अंडरकवर मिशन में वो एक वेश्या के किरदार में रहती थी। इस प्रोसेस में वो ड्रग माफियाओं को पकड़वाने के साथ खुद की सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करती है। ये चीज उसके जीवन और पर्सनैलिटी में भारी बदलाव लेकर आती है। अब इसका दूसरा सीजन आया है, शी 2। पिछले सीजन में सस्या की डेथ के बाद भूमि नायक के साथ दिखाई गई थी। नए सीजन की कहानी भूमि और नायक के बीच बनने और बिगड़ने वाले एक कनेक्ट की बात करती है। साथ में मुंबई पुलिस नायक और उसके ड्रग बिजनेस को खत्म करने में लगी हुई है। दूसरे सीजन का बेसिक प्रेमाइज इतना ही है, मगर ये सीरीज जटिल इमोशंस के साथ डील करती है। कई कहानियां होती हैं जिन्हें देखने के दौरान आप कुछ सोच नहीं रहे होते, मगर C2 को देखने के दौरान आपका दिमाग भी काम पर लगा होता है। थोड़ी साइकोलॉजी, थोड़ा इमोशन और ढेर सारा स्किन शो। इस सीरीज की अच्छी बात है कि ये पूरी तरह भूमिका परदेशी की कहानी में इन्वेस्टेड है। अन्य चीजें भी हैं, मगर बैकग्राउंड में। लोअर मिडिल क्लास से आने वाली लड़की को जब अनरियलिस्टिक सिचुएशन में डाल दिया जाएगा तो क्या होगा। उसकी एक जर्नी है जो बड़ी एक्साइटिंग है। भूमिका खुद से ही जूझ रही लड़की है। उसके पति के तानों ने उसका आत्मसम्मान छीन सा लिया है। पुलिस की नौकरी में उसे रोज महिला होने की सजा मिलती है। ठीक तभी उसके हिस्से एक ऐसा प्रोजेक्ट आता है जो उसको खुद को और दुनिया को देखने का नजरिया बदल देता है। वो नई लड़की बन जाती है। वो कई मौकों पर खुद को एक दोराहे पर खड़ी पाती है। उसे या तो अपने प्रेमी को धोखा देना है या अपने डिपार्टमेंट को, मगर वो इस डिसीजन को लेने में महान नहीं बनती, प्रैक्टिकल होकर फैसले लेती है। मतलब हमारा कहना बस इतना है कि किसी महिला किरदार को इस तरह से एक्सप्लोर करने वाली फिल्में और वेब सीरीज हमारे यहाँ बहुत कम बनी है। जहां तक वुमन सेंट्रिक होने की बात है तो इसकी तुलना फ्लीबैग या द हैंडमेड्स टेल जैसी सीरीज से की जा सकती है। मगर ये वैसे तो एक महिला की कहानी है, मगर ये पुरुषों के नजरिए से महिला की कहानी है। ये सीरीज देखकर आपको फीमेल पर्सपेक्टिव नहीं, एक पुरुष महिला को कैसे देखता है वो बात समझती है, जो कि सीरीज की बुनियादी खामी है। शी सीजन 2 ब्रेकिंग बैड और डेक्स्टर वाले जोन पकड़ती है, जो कि थोड़ा वानाबी लगता है, क्योंकि चाह कर भी उसके आसपास नहीं पहुंच पाती। कहानी के मामले में भी आपको ज्यादा कुछ यहां नहीं मिलता। उस चीज को ये सीरीज साइकोलॉजी, इमोशन और बड़े प्रोडक्शन वैल्यू से कवर करने की कोशिश करती है, मगर वो संभव नहीं हो पाता। सीरीज के खलनायक का नाम है नायक। उसे बिल्कुल द मैन द मिथ वाले स्टाइल में इंट्रोड्यूस किया गया था, मगर उसकी बैक स्टोरी इतनी अनकन्विंसिंग है कि सारा वकाल खत्म हो जाता है। उस कैरेक्टर को कॉम्प्लेक्स दिखाने की मेकर्स की जो भूख है वो स्क्रीन पे दिखलाई पड़ती है, क्योंकि वो बातें बड़ी दार्शनिक अंदाज में करता है, मगर उसका दर्शन फ्लॉड है। वो जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, इसका उसका फंडा क्लियर नहीं है। नायक का किरदार निभाया है किशोर कुमार ने। उस किरदार में आपका इंटरेस्ट नहीं जाग पाता अगर उसे खास तरीके से परफॉर्म नहीं किया जाता, मगर किशोर उस किरदार को बल देते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज और पोकर फेस से। सीरीज का एक सीन है जिसमें वो आदमी बड़ी आसानी से भूमिका से उसकी बहन की हत्या करने की बात कहता है, और ये कहने के दौरान वो बिल्कुल शांत है और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है। अदिति पोहनकर ने भूमिका परदेशी का रोल किया है। आप कई फिल्मों या सीरीज के सीक्वल में पाते हैं कि कहानी तो आगे बढ़ जाती है, मगर किरदार वहीं अटका हुआ है। शी 2 इस पैटर्न को तोड़ती है। इसमें आपको भूमि को बदलते हुए देखने का मौका मिलता है। अंडर कॉन्फिडेंट लड़की जो कि कन्वेंशनली गुड लुकिंग नहीं है। उसका पति उसे कहता है कि वो ठंडी है। दफ्तर में उसे कॉपी पर लकीर खींचने जैसे काम मिलते थे, मगर उस कैरेक्टर का एक आर्क है। अंडर कवर जाने के बाद वो भूमि 2.0 वर्जन से मिलती है, जो फ्री है। अदिति ने इस रोल में लिटरली जान डाल दी। मुझे पता बड़ी क्लीशे लाइन है, मगर इस सीरीज की सबसे बड़ी हाईलाइट अदिति की परफॉर्मेंस ही है। एक्टर विश्वास की ने भूमिका के हैंडलर कमांडिंग ऑफिसर जेसन फर्नांडिस का रोल किया है। पिछले सीजन की तरह इस बार वो हर जगह थके हुए नहीं लगते। उन्हें परफॉर्म करने का ठीक ठाक स्पेस मिलता है और विश्वास के परफॉर्मेंस से आपको शिकायत नहीं रहती। शी 2 एक ऐसी सीरीज है जिसे परिवार वालों के साथ बैठकर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ढेर सारे बोल्ड सीन्स हैं। स्किन शो की मात्रा में भी वृद्धि हुई है, मगर जब तक वो चीज़ वल्गर वाली कैटेगरी में नहीं जाती तब तक सब ठीक है, बस उसका जायज जस्टिफिकेशन हो। शी 2 तकरीबन ये चीज़ को कैरी कर ले जाती है। कुल मिलाकर बात यह है कि शी 2 एक औसत सीरीज है जो मजबूत परफॉर्मेंस से एलिवेट होती है, अपने किरदारों के दिमाग में घुसती है, आपको भी दिखाती है कि वहाँ क्या चल रहा है। शी 2 को इम्तियाज अली ने लिखा है और डायरेक्ट किया है आरिफ अली ने। शी के सीजन 2 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया जा सकता है। मैं था श्वेतांक और आप देख रहे थे ललन टॉप सिनेमा।